क्यों क्यों नहीं पहन सकते? नहीं, ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं यार, टी शर्ट मेरा है, मेरी मर्जी में कब पहनूं, ऑनलाइन में पहनूं चाहे ऑफलाइन में पहनूं, क्या दिक्कत है? अब पहनता नहीं तो क्या हुआ, पहन लिया आज, उसमें क्या है? ऑफलाइन में पहनो चाहे ऑनलाइन में पहनो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, तो प्रोटीन क्लियर हो गया सभी को? प्रोटीन क्या होते हैं? एमिनो अम्ल के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। एमिनो अम्ल क्या होता है, इसको लेकर भी अपन डिस्कस करेंगे। जो प्रोटीन शब्द जो है किससे, ग्रीक भाषा के किससे बना हुआ है? प्रोटियोज शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्राइम इंपोर्टेंस, या जिसे अपन बोल सकते हैं अति महत्वपूर्ण, या मेरा स्थान सर्वोपरि। भाई मेरा स्थान सबसे ऊंचा है, मैं नहीं होऊंगा ना तो काम ही नहीं चलेगा। ये कौन कहता है? प्रोटीन कहता है। कौन कहता है? प्रोटीन। है ना? तुमको पता ही होगा कि हमारी जो कोशिका झिल्ली है किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है ना? सिंगर और निकोलसन का मॉडल तुमने पढ़ा होगा 11th में बायोलॉजी के अंदर, वसा और प्रोटीन की बनी है। तरल मोजेक मॉडल, है ना, सिंगर और निकोलसन ने दिया, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, है ना? तो मुख्य रूप से जो प्रोटीन का जो काम ही वही है ना? क्या बनाना? कोशिका झिल्ली जो बनती है किससे बनती है? प्रोटीन से बनती। किससे बनती है? प्रोटीन से। बहुत जरूरी है प्रोटीन, प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी मेरा स्थान सर्वोपरि। अब ये जो होते हैं ना प्रोटीन, जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? एमिनो अम्ल के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। एमिनो अम्ल के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर ये बहुलक क्या है? देखिए, अगर एक अणु हो तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं? एकलक कह सकते हैं। दो अणु हो तो क्या बोल सकते हैं? द्विलक। तीन हो तो त्रिलक, और बहुत ज्यादा हो जाए तो बहुलक कह सकते हैं। यानी जो प्रोटीन होता है ना, उसमें बहुत सारे एमिनो अम्ल के क्या होते हैं? अणु होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? एमिनो अम्ल के क्या होते हैं? अणु होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन कहते हैं जो प्रोटीन जो होता है आपका, वो क्या होता है? एमिनो अम्ल का क्या होता है? बहुलक होता है। तो एमिनो अम्ल क्या है, इसको लेकर भी अपन डिस्कस करेंगे। प्रोटीन जो है हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए क्या है? बहुत ज्यादा क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। और मुख्य रूप से अगर अपन प्रोटीन की बात करें तो ये अपने को कहां से प्राप्त होते हैं? पादभूत से प्राप्त होते हैं, है ना? अलग अलग प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। हालांकि जैसे मान लो बाल हो गया, नाखून हो गया, उसमें कौन सा होता है? केरोटीन प्रोटीन होता है। मांसपेशियों में कौन सा है? कौन सा होता है? हाँ, कौन सा होता है? मायोसिन होता है। मांसपेशियों में कौन सा होता है? मायोसिन। तो हमारे शरीर में भी अनेक भागों में जो है प्रोटीन पाया जाता है ना? आपका जो हीमोग्लोबिन है वो भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन ही तो है। क्या है? प्रोटीन ही है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होते हैं एमिनो अम्ल के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोटीन को समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा किसके बारे में? एमिनो अम्ल के बारे में समझना पड़ेगा। किसके बारे में? एमिनो अम्ल। प्रोटीन को समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा किसके बारे में? एमिनो अम्ल के बारे में समझना पड़ेगा। अरे हम क्या कि प्राचीन लोग हैं और हमारे ये डिजिटल वगैरह सेट नहीं होता है। एमिनो अम्ल, देखिए एमिनो अम्ल नाम से पता चल रहा है इसके अंदर एक तो कौन सा समूह है? एमीन समूह होता है, यानी NH2 होता है। क्या होता है? NH2। और अम्ल के रूप में ना इसमें होता है COOH, यानी कार्बोक्सिलिक समूह होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक समूह। यानी जिनके अंदर एमीन समूह हो और कार्बोक्सिलिक समूह हो उसे कहा जाता है एमिनो अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमिनो अम्ल। जितने भी जो प्रोटीन होते हैं ना, ये क्या होते हैं? एल्फा एमिनो अम्ल के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। किसके? अब आप कहोगे सर ये एल्फा का क्या लफड़ा है? टेंशन नको, अभी बताएंगे, टेंशन मत लो। देखिए एल्फा का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक लिखता हूं CH3 CH2 CH2 और ये लिख देते हैं अपन COOH, है ना? तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। और कार्बोक्सिलिक समूह जो है ना, इस कार्बोक्सिलिक समूह से या यूं कह सकते हैं जो क्रियात्मक समूह होता है ना, उस क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को कहा जाता है एल्फा कार्बन। एल्फा से जुड़े हुए कार्बन को कहा जाता है बीटा, और बीटा को से जुड़े हुए कार्बन को क्या कहते हैं? गामा कहते हैं। जो क्रियात्मक समूह होता है उस क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन को क्या कहेंगे? एल्फा। एल्फा से जुड़े हुए को क्या बोलेंगे? बीटा।
और बीटा से जुड़े हुए को क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे। ठीक है, तो अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एमीन समूह है ना वो जुड़ा होता है NH2 समूह आपके किससे, एल्फा कार्बन से। ये हो गया आपका एल्फा एमिनो अम्ल। यानी जो एमिनो समूह है आपका वो जुड़ा होता है किससे, एल्फा समूह से जुड़ा होता है, ये एल्फा कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्फा एमिनो अम्ल के देते हैं। क्या कह देते हैं, एल्फा एमिनो अम्ल। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे, ये तो एक एल्फा एमिनो अम्ल है, बहुत सारे एमिनो अम्ल जुड़कर क्या बनाएंगे, पेप्टाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेप्टाइड, है ना। एमिनो अम्ल जो है ना आपस में जिस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसे कहा जाता है पेप्टाइड बंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बंध। और एक प्रोटीन के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे पेप्टाइड होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, है ना। पॉली को इंग्लिश में बोलते हैं मेनी। मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत, मनी नहीं, मेनी। ठीक है, मनी अलग चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है नहीं। अरे उद्देश्य क्या है भैया, यही तो है सबका उद्देश्य। भाई आज तुम मतलब अगर तुमसे पूछे भाई एग्रीकल्चर क्यों ली तुमने, आर्ट्स क्यों नहीं ली है, तो ये तो फालतू की बातें है कि सर इंटरेस्ट है या मैथ क्यों ली। भाई कारण यही है सबका ज्यादातर का, साइंस में नौकरी जबरदस्त मिलती है, पैसे जबरदस्त मिलते हैं, घूम फिर के बात हुई तो आती, पैसों पे तो आती है, आती नहीं आती है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, लर्निंग जितनी अच्छी होगी ना अर्निंग उतनी ही क्या होगी, अच्छी होगी। जितनी अच्छी लर्निंग होगी, इसलिए सीखने पे फोकस करो। पैसे तो अपने आप कमा लोगे, खूब कमा लोगे, है ना। बहुत सारे माध्यम है रहे, एक तो माध्यम है नहीं कि मतलब के अगर ये नहीं मिला या ये नहीं बना तो फिर जिंदगी में क्या करूंगा। बर्डन मत लो यार। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि तुम लोड बहुत ज्यादा ले लेते हो। लोड लेना नहीं है, आराम से पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो। साइंस की सबसे खास बात क्या है, इजी बहुत है, तो इजी सब्जेक्ट है, टेंशन नहीं पालनी है ना। तो देखिए ये एक क्या है, एल्फा एमिनो अम्ल है। अब ये ना आपस में जुड़ते जाएंगे, कैसे, जल का अणु इसमें से बाहर निकलता जाएगा। अब इसको थोड़ा समझना ध्यान से, है ना। ये जैसे NH2 है, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये एक एल्फा एमिनो अम्ल है। क्या है, एल्फा एमिनो अम्ल है। पीछे वाले बोल देना ना नहीं दिख रहा हो तो, है ना। फिर इससे जुड़ेगा, फिर से क्या जुड़ेगा, इस तरह से मैं लिख देता हूं, ये NH CH2 C डबल बॉन्ड O और ये OH। इस तरह से यहां से क्या होगा, ये जल का अणु है ना यहां से बाहर निकलेगा ऐसे, इस तरह से जल का अणु क्या हो गया, यहां से बाहर निकल गया। इसका मतलब ये आगे भी जाएगा सर, बिल्कुल कंटिन्यू जाएगा। इसको भी तुम इस तरह से खोल के लिख सकते हो, तो तुम्हें जो मिलेगा ना, इसका मतलब ये भी बाहर निकलेगा यहां से, तो ये तुम्हें क्या मिलेगा, NH। इस तरह से आगे कहीं ना कहीं ये जुड़ता जाएगा कंटिन्यू। फिर ये क्या हो गया आपका CH2, फिर ये क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर आगे ये क्या है बताओ, ये है NH, फिर क्या है CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, और ये यहां लिख दिया मैंने N। अब N क्यों लिखा, N कितने भी हो सकते हैं, N का मतलब कितने भी हो सकते हैं। अब यहां जो ये जो है ना आपस में जो NH और CO जो जुड़े हैं ना, ये इसको कहा जाता है पेप्टाइड बंध कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं अपन, पेप्टाइड बंध। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो एमिनो अम्ल है ना वो पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होंगे, किसमें, प्रोटीन में। और जब बहुत सारे इस प्रकार के एमिनो अम्ल जुड़कर पेप्टाइड 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 बनाएंगे, यानी बहुत सारे पेप्टाइड हो जाएंगे, तो क्या बोलेंगे उसको, पॉलीपेप्टाइड। और जो पॉलीपेप्टाइड है ना उस पॉलीपेप्टाइड को ही क्या कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है। उस पॉलीपेप्टाइड को ही अपन क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इसका मतलब अगर प्रोटीन जो है, हमने क्या किया देखो, जब प्रोटीन बनाया तो एमिनो अम्ल आपस में मिलकर बाहर क्या निकल रहा है, जल का अणु बाहर निकल रहा है ना। क्या बाहर निकल रहा है, जल का अणु बाहर निकल रहा है। अगर इसमें जल वापस मिला दे, क्या मिला दे, अगर इसमें क्या मिला दिया जाए, जल वापस मिला जाए, तो ये रिएक्शन वापस रिवर्स में आएगी नहीं आएगी,
तो अपन यूं कह सकते हैं कि अगर प्रोटीन को तोड़ा जाएगा तो प्रोटीन किसमें टूटेगा? पेप्टाइड में, है ना। प्रोटीन अपन हालांकि पढ़ चुके हैं, अगर आपको तो ध्यान में हो तो जो सेकंड चैप्टर है ना, जीवांश पदार्थ का विच्छेदन, याद है कुछ? है? अच्छा याद है, बहुत अच्छी बात है, याद है। तो देखो जो प्रोटीन है, प्रोटीन का अपन क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे, जल के द्वारा तोड़ेंगे तो ये बनेगा किसमें? जल अपघटन यानी H2O। तो ये बनेगा क्या? पेप्टाइड। और पेप्टाइड का क्या करा देंगे अपन? जल अपघटन, तो क्या बन जाएगा? एमिनो अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमिनो अम्ल। ठीक है। तो पहली चीज तो जो प्रोटीन होता है किससे बना है? प्रोटियोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्राइम इंपॉर्टेंस या मेरा स्थान सर्वोपरि, है ना, अति महत्वपूर्ण, प्राइम इंपॉर्टेंस। यानी प्रोटीन जो होते हैं शरीर के लिए बहुत ज्यादा क्या है? आवश्यक है, अपन यूं कह सकते हैं। और प्रोटीन बनते किससे? अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, यानी एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बनाते हैं। और बहुत सारे पेप्टाइड क्या हो जाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। और उस पॉलीपेप्टाइड को ही क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। अब जहां से प्रश्न पूछने की संभावना है ना, थोड़ा उसको लेकर भी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्लस कर देता हूं ताकि बाद में आप उतार सको इसको। ठीक है, तो देखिए जो एमिनो अम्ल है ना, अब तक प्रकृति में लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल ज्ञात किए जा चुके हैं। यहां से प्रश्न पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि कितने ज्ञात किए जा चुके हैं, ये तो सबको याद है 20। अब उन 20 एमिनो अम्ल में 10 एमिनो अम्ल ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और 10 अनावश्यक है। ठीक है, तो 10 एमिनो अम्ल तो कैसे हैं? आवश्यक, और 10 कैसे हैं? अनावश्यक है। ठीक है, तो 10 एमिनो अम्ल तो कौन से हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल। और 10 कौन से हो जाएंगे? अनावश्यक। देखो आवश्यक और अनावश्यक का मतलब ये नहीं कि ये हमारे शरीर के लिए नुकसान करते हैं, नहीं। देखिए कुछ एमिनो अम्ल ऐसे हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है। अब यार जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो रहा है, हमारा शरीर क्या कर रहा है? वो एमिनो अम्ल बना रहा है, तो क्या हमें उनको बाहर से लेने की आवश्यकता है क्या? बताओ भाई, शरीर के अंदर बन रहे हैं ना, तो बाहर से लेने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, इसलिए हमें उनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको कहा जाता है क्या? अनावश्यक एमिनो अम्ल। यानी जिन एमिनो अम्ल का निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? अनावश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहेंगे? कि जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसलिए हमें उनको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है ना, बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? आपके आवश्यक। आवश्यकता है ना, बाहर से लेना पड़ेगा, शरीर में तो बन नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है उसको बाहर से लेने की आवश्यकता होगी, और जिनको अपन बाहर से लेंगे उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आवश्यक एमिनो अम्ल कहेंगे। अब प्रश्न कैसे आता है? एक तो सीधी परिभाषा जैसे अभी पूछी वैसी बताई मैंने, पूछी तो क्या है ना, कि आवश्यक एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, अनावश्यक किसे कहते हैं, सीधे सीधे इसी प्रकार से परिभाषाएं जो आपसे पूछ लेता है परिभाषा। फिर आता है उदाहरण को लेकर, आवश्यक एमिनो अम्ल का उदाहरण लिखिए, अनावश्यक के लिखिए, या ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है एबेसिडे के रूप में कि निम्न में से आवश्यक एमिनो अम्ल है या निम्न में से आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है, अनावश्यक है, अनावश्यक नहीं है। तो देखो एक यहां पर एक चीज जबरदस्त है, टोटल कितने हैं? 20। आवश्यक कितने हैं? 10। बच्चे कितने? 10 अनावश्यक है। तो अगर अपन आवश्यक को याद रख लें तो जो बच्चे वो सब क्या हो गए? अनावश्यक हो गए। तो इसकी एक ट्रिक है, वो अपन देखते हैं। मैं इसमें कोई महान काम नहीं है, किताब में भी दे रखी है ना। टीवी मिल पाथ, है ना, इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? टीवी मिल पाथ, PATH। ठीक है, ये है आपके आवश्यक एमिनो अम्ल।
का मतलब क्या है? ट्रिप्टोफैन। जबरदस्त फैन है टीवी का बच्चा। ये तो मैं कह रहा हूँ यार, हमारे लिए ये, हमारे तो वही बोर्ड सबसे बेस्ट है, मार्कर, व्हाइट बोर्ड या चौक। ट्रिप्टोफैन। टी का मतलब क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। वी का मतलब होता है वेलिन। वी का मतलब क्या होता है? वेलिन। एम, एम का मतलब होता है मिथियोनिन। एम का मतलब क्या होता है? मिथियोनिन, है ना, मिथियोनिन, मिथियोनिन होना। कुछ जगह मिथी ये भी लिखा मिल सकता है आपको, मिथियोनिन, मिथियोनिन। आई का मतलब होता है आइसोल्यूशन, में नीचे लिख देता हूं, है ना इनका, इधर जगह थोड़ी सेट नहीं हो रही है। आई, है ना, आई का मतलब क्या होता है? आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ठीक है। फिर है आपका एल। एल का मतलब होता है ल्यूसिन। क्या होता है? ल्यूसिन। फिर एल है उसका होता है लाइसिन। ल्यूसिन, लाइसिन, कितना इजी है ना। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। फिर आता है पी, है ना। जो पी है ना, पी का मतलब होता है फेनिल एलानिन। क्या होता है? फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन। फिर आता है आपका क्या? ए। ए का होता है आर्जिनिन। ए का क्या होता है? आर्जिनिन। फिर आता है आपका टी। टी का क्या होता है? थ्रियोनिन। टी का क्या होता है? इधर लिख दूं, टी का होता है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। और एच, एच का होता है, बताओ कोई बता सकता है क्या? शाबाश। क्या होता है? हिस्टिडीन। इसका होता है हिस्टिडीन। तो ये वो एमिनो अम्ल है जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। यानी इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, इसलिए हमें इन एमिनो अम्ल को बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। इनको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन? आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिल एलानिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहां तक? किसी की माइंड में अगर किसी प्रकार का प्रश्न चल रहा है तो वो पूछ सकता है, प्रश्न काल है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ, वो उसमें एक ही चीज है, देख, अगर दो एमिनो अम्ल होंगे तो क्या बोलेंगे उसको? डाइपेप्टाइड। तीन होंगे तो क्या बोलेंगे? ट्राइपेप्टाइड। मैंने भी बताया तो था। बहुत होंगे तो पॉलीपेप्टाइड, है ना। बहुत सारे होते हैं उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? फिर आता है आपकी जो हेडिंग लगा रखी है बुक में, अगर आप देखोगे तो प्रोटीन का जैविक महत्व। ठीक है, इसको भी मैं प्लस कर देता हूं क्योंकि बाद में आप सब इनको लिख लेना। पहले मैं समझा देता हूं, फिर नोट्स वगैरह सारे एक साथ लिखा देंगे। ठीक है, प्रोटीन का जैविक महत्व। भाई प्रोटीन जो है शरीर में किस प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है। वैसे तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि जो प्रोटीन जो है क्या होते हैं, बताओ? है, कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक होता है ना। तो ये तो इसका काम है, ये कोशिका झिल्ली में। इसके अलावा कहां कहां काम करता है? इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं ना, मैंने बताया था ना, जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन ही तो है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटीन के जैविक महत्व के बारे में।
है ना। तो सबसे पहला आ जाता है ऑक्सीजन वाहक। ऑक्सीजन वाहक के रूप में जो काम करता है, कौन करता है, शरीर में ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम कौन करता है, आप कहोगे हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है, वाहक के रूप में काम करता है ना। ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है। तो वाहक के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब होता है। फिर शरीर की सुरक्षा की बात करते हैं। जो डब्ल्यूबीसी जो होती है आपकी एंटीबॉडी, वो एक प्रकार की क्या होती है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबिन। जो डब्ल्यूबीसी जो होती है, यार क्या है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है, इम्यूनोग्लोबिन। कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो होती है, जो हमारे शरीर की क्या करती है, सुरक्षा का काम करती है ना। शरीर की वृद्धि और मरम्मत, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि शरीर की जो मरम्मत का काम जो करता है ना, बाह्य आवरण के रूप में, वो कौन करता है, प्रोटीन करता है। मरम्मत का काम करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है ना। जो पुरानी कोशिकाएं खराब हो जाती है, उनको ठीक करने का काम कौन करता है, प्रोटीन। जितने भी जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम, ठीक है, वो एंजाइम भी क्या करते हैं बताओ, सॉरी, एंजाइम भी क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, है ना। एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, है ना। ये समझ लो, बाकी लिखा देंगे आपको। अभी मैंने आपको बताया था रे, जो संयोजी उत्तक होता है, देखो ध्यान रखना, जहां से प्रश्न बन सकता है। देखो नाखून, बाल बताया मैंने, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है बताओ, केरोटीन। नाखून और जो बाल जो होते हैं, प्रश्न यही तो बनते हैं, नाखून व बाल, इसमें कौन सा होता है, केरोटीन प्रोटीन होता है। ठीक है। मांसपेशियां जो होती है, जो मांसपेशियां होती है ना, अरे हिंदी छोड़ो, हिंदी में क्या फर्क पड़ रहा है। मांसपेशियां जो होती है, इसमें होता है मायोसिन। साइंस के अंदर ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि छोटी मात्रा बड़ी मात्रा कौन सा से लिख रहे हो। ठीक है। और आपके हीमोग्लोबिन में एक प्रकार का प्रोटीन है। उत्तक, संयोजी उत्तक जो होते हैं ना, संयोजी उत्तक, उसमें कौन सा होता है, कोलेजन। जो संयोजी उत्तक होते हैं ना, संयोजी उत्तक ये बना होता है कौन से कोलेजन प्रोटीन से बना होता है। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, कोलेजन होता है। कौन सा होता है, कोलेजन। ठीक है। तो लिखा जाए इनके बारे में अब, फिर मैं लिखाऊंगा। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो आपके, तो पूछ लो एक बार, है ना। इनमें जिनमें भी कोई समस्या हो तो पूछ लो। प्रोटीन शब्द जो है ग्रीक भाषा के प्रोटियोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्राइम इंपॉर्टेंस होता है। हिंदी में बोल सकते हैं मेरा स्थान सर्वोपरि या अति महत्वपूर्ण, है ना। प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। एमिनो अम्ल क्या होते हैं, जिसके अंदर एमिन समूह भी और अम्लीय समूह यानी कार्बोक्सिलिक समूह भी हो, वो क्या होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं। अल्फा का मतलब समझ में आ गया, जो एमिन समूह जो जुड़ा होगा वो किससे जुड़ा होगा, NH2 समूह से जुड़ा होगा। ठीक है। फिर आता है एमिनो अम्ल के प्रकार, आवश्यक और अनावश्यक। मैंने आपको बताया कि जिनका निर्माण शरीर में हो जाता है, उनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, हाँ क्या कहा जाता है, अनावश्यक एमिनो अम्ल। जिनका निर्माण शरीर में हो जाता है, उनको बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है। जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, उनको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, तो उनको क्या कहा जाता है, आवश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है ना। 10 आवश्यक है और 10 कौन से, अनावश्यक। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इनके जैविक महत्व को लेकर आ जाता है कि कौन सा प्रोटीन किस में पाया जाता है। शरीर की मरम्मत करने के लिए किसकी, कौन करता है, प्रोटीन ही करता है। जहां कहीं घाव वगैरह हो जाता है ना। ऑक्सीजन वाहक के रूप में जो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। वैसे इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन का नाम सुना है ना, हाँ, कौन सी ग्रंथि से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से। ठीक है, शर्करा का लेवल कंट्रोल करता है ना, उसकी कमी से क्या हो जाता है शरीर में,
जो रक्त के अंदर शर्करा का लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है बताओ, डायबिटीज, मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो लिखे इनके बारे में। चलो हेडिंग लगा लो सबसे पहले, प्रोटीन। हेडिंग लगा लो, प्रोटीन। देखो इसमें, प्रोटीन